जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने कुछ निर्दोष लोगों को जो है कि धर्म के आधार पर उनकी हत्या की थी। उसके बाद से भारत ने जो है कि आज जो है कि 14 दिन बीत गए हैं, 14-15 दिन हो गया। भारत जो है कि बदला लेने के लिए जो है कि 2-3 दिन पहले से ये जो है कि ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है। यानी 7 मई को ये जो है कि रात में जो है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये काफी सफल रहा। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच आप लोग मीडिया चैनलों पर देख रहे होंगे कि पीओके क्या है, सीओके क्या है और एलओसी एलएसी की बात चल रही होगी। भारत ने सिंधु जो जल समझौता था उसको भी तोड़ दिया है, पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया है। तो इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता की। सिंधु जल समझौता यह है सिंधु नदी तंत्र। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो है कि ये तय नहीं था कि इन नदियों का पानी कौन जो है कि कितना उपयोग करेगा। तो 1960 में जो है कि सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और इसमें यह तय किया गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसके जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 नदियों का जल का उपयोग 80% भारत करेगा। ठीक, यानी यहाँ के 3 नदियां कौन सी हैं? इंडस यानी सिंधु नदी और झेलम नदी और चेनाब नदी। इन 3 नदियों के पानी का 80% पाकिस्तान पर उपयोग करेगा और 20% भारत। बाकी ये जो 3 नदियां बच गई, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% पानी का उपयोग भारत करेगा और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो ये था सिंधु जल समझौता और इस समझौते को पहलगाम हमले के बाद भारत ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु जल समझौता। आइए देखते हैं एलओसी और एलएसी। एलओसी और एलएसी क्या है? ये है भारत। भारत है और ये भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है कि ये जम्मू कश्मीर है। ठीक, यहां से आप देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक गुजरात से शुरू होता है और ऐसे ऐसे ये जो बाउंड्री यहां तक की है ये रेड क्लिफ रेखा है। ये भारत, यहां पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक ना। और इसके बीच जो ये लाइन जो खींची गई ये रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो है कि बहुत पहले से ही विवाद रहा और पाकिस्तान ने जो है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जो है कि कब्जा कर लिया। वास्तविक में ये पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है। भारत अपना मानता है, इसलिए भारत अपने मैप में दिखाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा पीओके है, यही ये वाला हिस्सा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये आजाद कश्मीर इसको बोला जाता है, आजाद कश्मीर, ठीक है ना, आजाद कश्मीर। यहाँ का ये वाला हिस्सा, ये दोनों जो है कि किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। यहीं पर जो बाउंड्री जो बनती है, ये बाउंड्री यहां से लेकर ऐसे, इसी को बोला जाता है एलओसी, एलओसी। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो खाली आपको दिख रहा है ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चाइना ने 1962 में हमला करके भारत के इस हिस्सों को जो है कि कब्जे में ले लिया और उसको बोला जाता है सीओके, इसको बोला जाता है सीओके। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है, यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है ये वाली, इसको बोला जाता है एलएसी। ठीक है, एलएसी। तो ये वाला जो हिस्सा है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर,
और ये वाला जो हिस्सा है चाइना अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो ये जो बाउंड्री बनती है पाकिस्तान वाले से जो लगा हुआ है ये एलओसी होता है, और चाइना वाले से जो चाइना अधिकृत कश्मीर है उससे जो बाउंड्री लगता है वो एलएसी है। ठीक है, तो ये हो गया पीओके एलओसी, सीओके एलएसी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ का एक हिस्सा जो है कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, उसको सीओके 2 बोला जाता है। जैसे एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को ये रहा, यहां देखेंगे आप जम्मू कश्मीर को, तो यही वो तस्वीर है। यहां से मैंने बताया ये वाला जो है कि ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या है एल, ठीक है ना, और ये वाला हो गया पीओके। ठीक है ना, यहां से लेकर इधर वाला हिस्सा आजाद कश्मीर कहलाता है। ठीक है ना, ये पूरा जो है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो ये वाला छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को जो है कि सीओके 2 बोला जाता है। सीओके 2 ये पाकिस्तान का ही था, इसने पाकिस्तान ने जो है कि चाइना को दे दिया। यहाँ पर अक्साई चीन को सीओके 1 बोला जाता है, सीओके। ठीक है, चाइना अधिकृत कश्मीर, सीओके। ठीक है, और यहाँ की जो बाउंड्री थी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं एलएसी, एलएसी। ठीक है, तो ये हो गया पीओके, एलओसी, एलओसी हो गया, सीओके हो गया, और सीओके 2 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान को लेकर मेरी एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। इस चेतावनी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, पाकिस्तान के हर कोने कोने तक पहुंचाइए, और विश्व के, भारत के हर कोने कोने तक, हर लोगों तक पहुंचाइए। तो पाकिस्तान जो है कि हमेशा से एटम बम पर जो है कि उछलता रहता है कि हमारे पास एटम बम है, उसी के दम पर जो है कि काफी जो है कि गीदड़ भपकियां देता रहता है। लेकिन पाकिस्तान को ये याद होना चाहिए, यहीं से मैं शुरू करता हूं कि एटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, एटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो 90,000 उनबंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गपलप पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले वृक्ष छल खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, उनको समझा दो वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाम, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गर्क हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।